मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मेरे कट दा रोग हजारा, मेरे कट दा रोग हजारा। मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मैं जब भी यीशु का नाम पुकारूं, कभी भी वो नाम व्यर्थ नहीं जाता, वो पूरा काम करता है। कैसी भी आपकी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी आपके जिंदगी के अंदर परिस्थिति में आप क्यों ना हो, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, यीशु नाम हर नाम से बड़ा नाम है। यीशु नाम हर नाम से ऊंचा नाम है और यीशु नाम से हर रोग भाग जाता है। यीशु नाम से हर बीमारी भाग जाती है। यीशु नाम से हर श्राप टूट जाता है। यीशु नाम से शैतान का हर काम टूट जाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम ही सबसे ऊंचा नाम है, जिस नाम के सामने हर नाम घुटने टेकता है। बीमारी का भी एक नाम है, कमी घटी का नाम है, श्राप एक नाम है, हर समस्या का एक नाम है, हर चीज का एक नाम है। और जब आप यीशु नाम पुकारते हैं, उस नाम के सामने हर नाम घुटने टेक देता है। आमीन। और आप अपने जीवन में उस अथॉरिटी में चलते हैं, उस अधिकार से चलते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके भजन गाते हैं, आपके प्रेम गीत गाते हैं यीशु, क्योंकि आप हमसे अपने पूरे दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप हमें पसंद करते हैं, क्योंकि आपने पहले ही हमें स्वीकार कर लिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छे काम करने हैं ताकि परमेश्वर मुझे स्वीकार करें,
लेकिन वचन हमें बताता है हमें परमेश्वर ने यीशु में स्वीकार कर लिया है। हम यीशु में स्वीकार कर लिए गए हैं, हम यीशु में प्रेम किए गए हैं। यीशु ने हमारे सारे दुखों को, रोगों को, पीड़ाओं को, सारी निर्बलताओं को, हर एक बीमारी को अपनी देह पर सह लिया, उठा लिया, ताकि हमें कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई रोग सहना ना पड़े, कोई निर्बलता हमारे जीवन में बनी ना रहे। यीशु ने हमें पूरी रीति से इन सारी समस्याओं से, सारी चीजों से ऊपर उठा दिया है। आज हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठे हुए हैं, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता के सामने बिठा दिए गए हैं हमेशा के लिए। और हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, सामर्थ, हर एक नाम, हर एक कमी घटी आज यीशु के साथ हमारे भी पांव के नीचे कर दी गई है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए यीशु, हम केवल और केवल आपकी महिमा गाते हैं, पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु। क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, शैतान के सारे काम टूट जाते हैं। जब हम यीशु नाम की भक्ति करते हैं, शैतान के सारे काम टूट जाते हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर शैतान को पूरी रीति से हरा दिया है। और यीशु के सामने शैतान का कोई काम बना नहीं रह सकता। और इसीलिए आज हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो कुछ आपने क्रूस पर हमारे लिए सह लिया, जो कुछ क्रूस पर आपने हमारे लिए पूरा कर दिया, हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर गए यीशु, और आपने हमें अपना जीवन दे दिया, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। और वचन कहता है यीशु पापियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए गए। हर एक पाप को यीशु ने क्रूस पर सजा दी। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात थे, और यीशु ने हमारा स्थान लिया। यीशु स्थान के योग्य नहीं थे, यीशु ने हमारा वो स्थान लिया जो पाप का स्थान था। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, ताकि हम जो धार्मिकता के योग्य नहीं थे, ताकि हम जो हमारे कर्म ऐसे नहीं थे कि हम धर्मी बन सकते, यीशु ने हमें अपना स्थान दे दिया। आमेन, हालेलुया। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आज हम धार्मिकता के योग्य ठहराए गए हैं। आज हमने यीशु का स्थान पा लिया है। आज हम बिना पाप के बना दिए गए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। सूली चाड़िया वेखो जी, सूली चाड़िया मेरे बेगुनाह शाफी नू, सूली चाड़िया, सूली चाड़िया वेखो जी, सूली चाड़िया मेरे बेगुनाह शाफी नू, सूली चाड़िया। देखो पापियां लई यीशु सूली चाड़िया, देखो पापियां लई यीशु सूली चाड़िया, सूली चाड़िया वेखो जी, सूली चाड़िया मेरे बेगुनाह शाफी नू, सूली चाड़िया, सूली चाड़िया वेखो जी, सूली चाड़िया मेरे बेगुनाह शाफी नू, सूली चाड़िया। देखो पापियां लई यीशु सूली चाड़िया, देखो पापियां लई यीशु सूली चाड़िया। यीशु राहत नाले मेरी जिंदगी, यीशु ही है हुण मेरी बंदगी। यीशु राह सच नाले मेरी जिंदगी, यीशु ही है हुण मेरी बंदगी। सूली चाड़िया वेखो जी, सूली चाड़िया मेरे बेगुनाह शाफी नू, सूली चाड़िया, सूली चाड़िया वेखो जी, सूली चाड़िया मेरे बेगुनाह शाफी नू, सूली चाड़िया। देखो पापियां लई यीशु सूली चाड़िया, देखो पापियां
देखो पापियां लई यीशु सूली जानिया, देखो पापियां लई यीशु सूली जानिया। आमीन, हालेलुया। यीशु राह सच नाले मेरी जिंदगी, यीशु ही है हुण मेरी बंदगी। हाँ यीशु, जो कुछ आपने कर दिया हमारे लिए यीशु, हम जीवन भर उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। यीशु, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम महिमा में यीशु आपको जानते हैं। आज हम आपके साथ, आपकी पहचान में आपके साथ जुड़कर एक हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु आपके प्यार के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु इस समय आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु इस समय आप अपनी महिमा को हम में से होकर हमारे द्वारा हमारे चारों ओर प्रकट करने जा रहे हैं। यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु, और आज हम आपसे ताजा मन्ना, ताजी रोटी सीधी आपके हृदय से, आपके मुख से यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के, इस समय जो भी हमारे साथ ऑनलाइन लाइव भी हैं, सीधे इनके हृदयों में रिसीव करने जा रहे हैं प्रभु। आपके वचन के ज्ञान का प्रकाशन आज यहाँ बहेगा और लोगों के हृदयों में आपके वचन का प्रकाशन खुलेगा। परमेश्वर, आज आप इन्हें और अपने वचनों की क्लैरिटी देंगे। वचन कहता है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है, आत्मा जीवनदायक है, आत्मा जीवन देता है। हाँ परमेश्वर, जो लिखा हुआ शब्द है वो मारता है। हम केवल लिखे हुए शब्द के द्वारा नहीं जी सकते। वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। परमेश्वर, आज आप अपने वचनों को मेरे मुख से बोलेंगे, मेरी वोकल कॉर्ड से बोलेंगे, मेरे मन में, मेरी सोचों में आपका वचन काम करेगा परमेश्वर। और आज आप हम सबको अपने वचन के द्वारा धन्य करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। मेरी भी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं सिद्धता से पूरा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप भी और आपके परिवार के सभी प्रियजन भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं शुक्र करती हूँ प्रभु का कि हम सबको प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर दिन बढ़ा रहे हैं। और हम जहाँ कल थे वहां आज नहीं है, जहाँ हम आज हैं कल मुझसे भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन सीख रहे हैं, हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और आज भी जो हम सीखने जा रहे हैं, जो हम पिछले कुछ सप्ताहों से सीख रहे हैं, हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, देने के विषय में, देने के विषय में। जब हम आज परमेश्वर से बिलोंग करते हैं तो वो उदार पिता आज हमारे दिल में रहते हैं, और जब वो हमारे हृदय में रहते हैं तो हमारा देना भी उनके अनुसार हो जाता है। हमारा देना, जब तक हम परमेश्वर के सच्चाइयों को नहीं जानते थे, जब तक हम यीशु की पहचान को नहीं जानते थे, हम सब देते थे तब भी, लेकिन हमें उस देने का अर्थ नहीं पता था कि वो देना क्या है, देते कैसे हैं। और वो जो देना है, पहले हम शारीरिक रीति से देते थे, प्राकृतिक रीति से देते थे, लेकिन अब हम जब देते हैं तो अब हम शारीरिक रीति से नहीं, प्राकृतिक रीति से नहीं देते, अब हम आत्मिक रीति से देते हैं। आमीन। जो आज का हमारा विषय है वो यही है कि देना आत्मिक है, प्राकृतिक नहीं है। जब आज हम परमेश्वर के राज्य में, आज वचन का जैसे हमें वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य अब कहीं बाहर नहीं है, परमेश्वर का राज्य कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे निकट, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है परमेश्वर का राज्य अब। और परमेश्वर का राज्य हमारे जब अंदर है तो अब हम जो कुछ भी करते हैं, जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया है अपने वचनों में, जैसा हमने परमेश्वर से सीखा है और जैसा परमेश्वर निरंतर हमें सिखा रहे हैं, हम उसके अनुसार देते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर जैसा हमें सिखा रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुसार देने वाले बने, जैसा परमेश्वर हमारे हृदय में बात करते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम नई वाचा के अधीन है, तो हमें सीखना है कि नई वाचा, न्यू कवनेंट जो अनुग्रह की है, हमें उसके अधीन अभी कैसे देना है।
तो हम हर सप्ताह अभी वही सीख रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये इतना प्रभावशाली है और ये इतना हमारी जिंदगी को फ्रूटफुल करता है कि हमें इतनी आजादी मिलती है जब हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है और हमारा सारा जो फोकस पहले धन पर लगा रहता है, वो हमारा फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। पूरा फोकस हमारा परमेश्वर पर आ जाता है। तो नई वाचा में जिसके आज हम अधीन हैं, हमें सीखना है कि हमें उसमें कैसे देना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धर्म हमें सिखाता है कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से आशीष को ग्रहण करने के लिए हमें पहले बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें बहुत कुछ पूरा करने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। और बहुत सारी जगहों पर जो जब सिखाया जाता है तो देने के मामले में तो अभी भी पुरानी वाचा के अनुसार सिखाया जाता है। तो इसीलिए जब आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप वो ओल्ड कवेनेंट, पुरानी वाचा के अनुसार वो शिक्षा है, या अब जो यीशु के क्रूस के बाद जो न्यू कवेनेंट है, जो नई वाचा है, उसके अनुसार अब वो शिक्षा है। तो आपको उसी के अनुसार रिसीव करने की जरूरत है। तो जो कि इसकी पहचान के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, पुरानी वाचा की जो शिक्षाएं हैं वो हमें सिखाती हैं कि हमें एक निश्चित राशि का दशमांश देना बहुत आवश्यक है। हमें देना चाहिए, एक निश्चित राशि का दशमांश हमें देना है, हर हाल में देना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो हम पर श्राप आएंगे और परमेश्वर हमें उसका दंड देंगे। तो ये पुरानी वाचा के अनुसार ये शिक्षा थी। तो अगर आज भी आप ये शिक्षा सुन रहे हैं तो आपको ये शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। चाहे वो कोई भी आपको ये शिक्षा दे रहा है, आपको इस शिक्षा को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ये पुरानी वाचा के अनुसार ये शिक्षा थी कि आपको आज अगर आप नहीं देते हैं, एक निश्चित राशि का दशमांश नहीं देते हैं, तो आप पर श्राप पड़ेंगे और परमेश्वर आपको दंड देंगे या आपको सजा देंगे। ऐसी शिक्षा से ही प्रेरित होकर लोग जब ऐसी शिक्षाएं सुनते हैं, ऐसी टीचिंग सुनते हैं, तो तभी लोग प्राकृतिक रीति से और शारीरिक रीति से देने वाले बन जाते हैं। वो प्राकृतिक रीति से, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि उनको ऐसा देना है, तो वो शरीर में होकर देना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर नहीं देंगे तो उन पर श्राप आएगा और उनके जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ बुरा अलाउड करेंगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर उनके जीवन में गलत करेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। जब तक कोई व्यक्ति प्राकृतिक और शारीरिक रीति से देने पर निर्भर रहता है, वो परमेश्वर का बेस्ट कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहते हैं हम हर चीज उनके आत्मा के अनुसार करें, हम आत्मा की अगुवाई में करें। तो जब हम शारीरिक और प्राकृतिक रीति से देने वाले होते हैं तो हम परमेश्वर से रिसीव नहीं कर पाते उनका बेस्ट, जो उन्होंने यीशु के क्रूस के द्वारा हमारे लिए पहले ही हमें उपलब्ध करा दिया है। आमेन। पहले हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं, फिर हम आत्मिक रीति से देने वाले बनते हैं। पहले हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर से जो उन्होंने हमें पहले अपने अनुग्रह से दे दिया, फिर हम आगे उसे देने वाले बनते हैं। शारीरिक और प्राकृतिक रीति से जो देते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे परमेश्वर से प्राप्त करना है, अगर मुझे परमेश्वर से लेना है, तो पहले मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो परमेश्वर मुझे नहीं देंगे, वो ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सच नहीं है कि पहले आपको देना पड़ेगा तभी परमेश्वर आपको देंगे। और इसे जब हम ऐसा इस सोच के साथ देते हैं तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक रीति से देना, यानी कि बिना विश्वास के देना। आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर कि वो आपके प्रोवाइडर हैं, वो देने वाले परमेश्वर हैं, वो देने वाले पिता हैं, और उन्होंने आपको पहले ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा पहले ही हर एक ब्लेसिंग से ब्लेस कर दिया है। तो आप बिना विश्वास के प्राकृतिक और शारीरिक रीति से देते हैं। इसे ही कहते हैं कि हमें प्राकृतिक रीति से नहीं, हमें आत्मिक रीति से देना है। जबकि सच्चाई जो परमेश्वर के वचन की है वो हमें बताती है कि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के अधीन लाकर रख दिया है। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के अधीन लाकर रख दिया है।
जब मैं ये कहती हूँ कि परमेश्वर ने मैं अपने अनुग्रह के अधीन लाकर रख दिया है, तो इसका अर्थ क्या है आप समझते हैं? ये मैं क्रिश्चियंस के लिए बात नहीं कर रही हूं कि केवल क्रिश्चियन लोग है ना उनके विषय में बात कर रही हूं। मैं भी क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं भी क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग नहीं करती हूं। मैं क्रिश्चियन से मतलब है मैं मसीह के साथ एक हो चुकी हूं, मैं मसीह प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो चुकी हूं। अब मसीह के साथ मैं एक हो चुकी हूं और मैं उनके अनुग्रह के अधीन हूं, और अब मैं उनके अनुग्रह के द्वारा उनके साथ मिला दी गई हूं। इसको आप क्रिश्चियन होना बोले, इसको आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन अगर आप वाकई में मुझसे पूछेंगे तो मैं किसी क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग नहीं करती हूं। तो अभी मैं अनुग्रह के अधीन हूं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। अब जब मैं अनुग्रह के अधीन कहती हूं तो यानी कि मसीह की असीम कृपा के अधीन हूं, उनकी हैरान करने वाली दयालुता के अधीन हूं, उनकी दयालु उदारता के अधीन हूं, उनकी अवांछनीय अनुग्रहकारी कृपा के अधीन हूं, और उनकी हर एक आत्मिक आशीष के अधीन हूं मैं। आमेन। तो मैं किसी क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग नहीं करती हूं। जब मैं ही किसी क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग नहीं करती हूं तो मैं आपको किसी क्रिश्चियन रिलीजन को प्रीच करने यहां नहीं आती हूं। मैं किसी क्रिश्चियन रिलीजन को ऊंचा उठाने नहीं आती हूं, क्योंकि उससे किसी का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ क्रिश्चियन रिलीजन को प्रीच करती हूँ तो फिर आप जो भी विश्वास कर रहे हैं आप उसी में अच्छे हैं, फिर आपको कुछ और विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ आती हूँ आपके जीवनों को आशीषित आशीषों में बने रहते हुए देखने के लिए आती हूँ। मैं आपको सफलता में चलते हुए देखने के लिए आती हूँ। मैं आती हूँ आप सीखें, आप बढ़ें, आपको पता चले कि आपके अच्छे और आपके प्रेमी पिता ने आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड पहले ही करा दिया है, और उसको जानने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, उसको रिसीव करने के द्वारा आप कैसी ब्लेसिंग्स में बिना आपके एफर्ट्स के आप चल सकते हैं। आमेन। तो हम अब यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अब हम अनुग्रह के अधीन ला दिए गए हैं। आपको आज मतलब समझ में आया? अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह के अधीन का अर्थ है कि परमेश्वर की असीम कृपा, यीशु की दयालु उदारता के, अवांछनीय अनुग्रहकारी कृपा के और उनकी आत्मिक ब्लेसिंग्स के अधीन ला के रख दिए गए हैं। तो अब आप उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, उस व्यवस्था के अधीन नहीं है जो मनुष्य के कर्मों पर, कोशिशों पर आधारित थी। अभी आप इस नई अनुग्रह की वाचा के अधीन है जो कि पूरी रीति से एक तरफा है, जो परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड करती है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए क्योंकि अब हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है जो हमारे कर्मों, हमारी कोशिशों पर आधारित थी। आज भी संसार के लोग जब किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो पूरी तरह से कर्मा को बिलीव करते हैं। आज भी जब वो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अभी भी वो डिपेंड करते हैं कि नहीं जी, हम कर्मा अच्छे बोएंगे तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा, हम अगर अच्छे कर्मा नहीं बोएंगे हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। और ये चीज बहुत डिप्रेस करती है, ये चीज बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट लेकर आती है जब आप अपने जीवन में सोचते कुछ है और होता कुछ है आपकी जिंदगी में। तो हमारे बुरे कर्मा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले ही काट दिया है, पहले ही हमें हमारे सारे बुरे कर्मा से अलग कर दिया है। यही करने के लिए यीशु आए थे। जब हम कहते हैं कि यीशु हमें रिलीजन से फ्री करने के लिए आए थे, तो रिलीजन से फ्री करने का मतलब यही है कि हमें कर्मा से फ्री करने के लिए आए थे। हमें कर्मा से, जो हम बोलते हैं ना, हम जो कर्मा बोते हैं वो कर्मा काटते हैं। अगर हम करेंगे नहीं, कोशिशें करेंगे नहीं, प्रयास करेंगे नहीं, परफॉर्म करेंगे नहीं, तो हमें वापसी नहीं मिलेगी। तो व्यवस्था जब मैं शब्द इस्तेमाल करती हूं तो इसका अर्थ यही है कि यीशु ने हमें पूरी रीति से वहां से फ्री कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है, क्योंकि हमें कर्मा से छुड़ा लिया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर। और जब हम उनके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे सारे बुरे कर्मा को काट कर हमें अब अपने साथ मिलाकर एक कर दिया है, तो कोई भी दंड यानी कि सजा, कोई भी श्राप, कोई भी कमी घटी
हमारी जिंदगी में बनी नहीं रहती, हम उसके यानी कि उसके अधीन नहीं रहते। कोई भी हमारे जीवन में श्राप हम पर प्रभुता नहीं करते, हमारे जीवन में कमी घटी प्रभुता नहीं करती, कोई भी दोषारोपण परमेश्वर की ओर से अब हमारे ऊपर नहीं होता। परमेश्वर हमें जब देखते हम पर किसी भी प्रकार का वो दोष नहीं लगाते हैं, हम में वो कोई कमी घटी नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी बहुतायत, अपने अनुग्रहकारी उदारता के नीचे हमें लाकर रख दिया है। आमेन। अब हम उनके अनुग्रह के अधीन, उनकी उदारता के अधीन है, उनकी कृपा, उनकी दया के अधीन है, जिसके हम योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने हमें अब यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अपनी सारी ब्लेसिंग्स के अधीन लाकर रख दिया है। यीशु जिसके योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने यीशु को वो स्थान दिया, हमारा स्थान, ताकि जिस स्थान के हम योग्य नहीं हैं, हम उस स्थान को ग्रहण कर लें। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें उस पुरानी वाचा से पूरी रीति से छुड़ा लिया, जो कंडीशनल थी, जो शर्तों पर आधारित थी। परमेश्वर ने हमें वहां से पूरी तरह से आजादी दिला दी, हमें छुड़ा लिया। नई वाचा में नई वाचा कंडीशनल नहीं है, और नई वाचा में सब कुछ यीशु के क्रूस पर पूरा किए हुए परमेश्वर के अनुग्रहकारी काम के ऊपर सब कुछ आधारित है। और आज हम उस पर विश्वास करते हुए, अनुग्रह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में एंजॉय करते हैं। परमेश्वर की सारी बहुतायत की आशीषों का हम आनंद उठाते हैं इस जीवन पर, जो हमारे कर्मों पर, हमारी कोशिशों पर, हमारे एफर्ट्स पर, हमारे प्रयासों पर किसी भी रीति से निर्भर नहीं है। आमेन। और परमेश्वर आज ये नहीं चाहते कि आज हम किसी भी रीति से ये सोचते हुए पुरानी वाचा में के अधीन जब हम देते थे कि अगर हम देंगे नहीं तो परमेश्वर हमें देंगे नहीं, अगर हम देंगे नहीं तो हमारे पर श्राप आएंगे, अगर हम देंगे नहीं तो परमेश्वर हमें दंड देंगे, हम इन चीजों पर आधारित होकर हम परमेश्वर के राज्य में देने वाले ना बने, बल्कि आज हम परमेश्वर चाहते हैं, आज हम स्वतंत्र इच्छा से अपनी फ्री विल से आज हम परमेश्वर के राज्य में देने वाले बने। परमेश्वर कितने अच्छे परमेश्वर हैं। वो चाहते हैं आज हम अपनी फ्री विल, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भी प्रकार के श्राप के डर से, कोई भी जो पुरानी वाचा की बात थी, पुरानी वाचा के जो अधीन जो कुछ भी जो टर्म्स रहती थी, हम उसके द्वारा ना दे, बल्कि हम अपने भीतर जो परमेश्वर ने हम सबको गिफ्ट दिया है, कौन सा ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने हमें, फ्री विल दी है परमेश्वर ने हमें। हर इंसान को परमेश्वर ने फ्री विल दी है। वो चाहे तो अपनी फ्री विल से परमेश्वर की आराधना कर सकता है, अपनी फ्री विल से परमेश्वर के राज्य में दे सकता है, अपने फ्री विल से परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए वो जो चाहे कर सकता है। ये ब्यूटीफुल गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। वो परमेश्वर चाहते हैं उसी फ्री गिफ्ट जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में बिना किसी दबाव, बिना किसी डर, बिना किसी दोषारोपण के, बिना किसी कंडमनेशन के हम परमेश्वर के राज्य में जब देते हैं, तो हम आभारी हृदय से, हम धन्यवादी हृदय से, हम खुश दिल से हम परमेश्वर के राज्य में देने वाले बने, कृतज्ञ हृदय से, ना कि ऑब्लिगेशन से या किसी दायित्व से कि हमें परमेश्वर के राज्य में देना पड़ेगा, अरे मुझे इतना देना पड़ेगा, अरे अभी तो मुझे इतना देना पड़ेगा, मुझे क्यों देना पड़ेगा। हम ऐसा सोचते हुए ना दें, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई, जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, परमेश्वर आपको देने वाला बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके मन से सारे प्रकार के डर दूर करना चाहते हैं। वो आपके अंदर से हर एक प्रकार के दोष को खत्म करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आत्मिक रीति से देना सीखें, उदारता से देना सीखें। अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी परमेश्वर आपको भोजन के लिए रोटी देंगे, तो भी परमेश्वर आपको रहने के लिए घर देंगे, तो भी परमेश्वर आपको पहनने के लिए कपड़े देंगे।
परमेश्वर आपकी आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, पर परमेश्वर ये नहीं चाहते कि केवल आप अपने लिए जिए स्वार्थी होकर। परमेश्वर चाहते हैं हम देने वाले बने। हम हमें परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है, वो अधिकार दिया है, वो पोजीशन दिया अभी हमें कि परमेश्वर हम में से होकर देना चाहते हैं। हम में से होकर परमेश्वर दूसरे की जिंदगी को ब्लेस करना चाहते हैं। आमेन। और परमेश्वर के इस अनुग्रह को जो 24/7 हमारी और उनके अनुग्रह की सप्लाई है, हम केवल विश्वास के द्वारा रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई हमारी और बहुतायत से बह रही है, केवल उस पर विश्वास के द्वारा हम उसे रिसीव कर सकते हैं। जब तक एक छोटा बालक कोई भी होता है तो वचन हमें बताता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं होती है, और जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है तब तक वो व्यवस्था के अधीन रहता है। जैसा कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, गलातियों 3 में 23 से 26 तक लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में, व्यवस्था की अधीनता में का मतलब क्या है कि परमेश्वर से रिसीव करने के लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। तो विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, और उस विश्वास के आने तक जो विश्वास का यानी कि व्यवस्था के समय पर विश्वास नहीं था, तो यहां लिखा है कि वो विश्वास प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, यानी कि व्यवस्था के अधीन रहे। इसलिए पहले मैं आपको यहां ये बता दूं कि व्यवस्था इजराइलियों को दी गई थी, अन्य जाति को नहीं दी गई थी। व्यवस्था इजराइलियों को दी गई थी, और यहां जो वचन लिख रहा है वो पौलुस है, जो एक यहूदी था। वो यहां बात अपने विषय में कर रहा है, जब वो प्रचार कर रहा है अपने लोगों को, तो यहां वो उन्हें कह रहा है, मैं फिर से पढ़ देती हूं, कि विश्वास के आने से पहले वो कह रहा है कि हम व्यवस्था के अधीन हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे, पौलुस कहता है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो पहले जो यहूदी लोग थे वो कर्मों के द्वारा धर्मी बनने की कोशिशें करते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि कर्मों के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। तो यहाँ पौलुस ये कह रहा है कि विश्वास के आने तक, जब तक विश्वास प्रकट नहीं हुआ, हर एक जो यहूदी था, हर एक जो व्यक्ति था उस समय, उसकी रखवाली व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था शिक्षक के रूप में थी उनके पास, उनकी रखवाली होती थी। आगे लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं रहे। अब जब विश्वास आ चुका तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, पौलुस कह रहा है। क्योंकि 26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब, अब वो आपसे और मुझे, हम सबसे कह रहा है, अन्य जातियों से कह रहा है, क्योंकि तुम सब, अब वो हमें कह रहा है। पहले वो अपनी बात कर रहा था, पर यहां हम हमारी भी बात कर रहा है इस समय। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि हम तो व्यवस्था के अधीन नहीं थे, तो वो कह रहा है कि परंतु अब तुम सब जो विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे गलातियों 4 पढ़ रही हूं मैं, 1 से 7 तक। वो कहता है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। एक छोटा बच्चा भले ही पिता की हर एक वस्तु का वारिस होता है, लेकिन क्योंकि उसे अभी समझ नहीं है, इसीलिए उसको अभी अधीनता में रहने की आवश्यकता होती है। तो लिखा है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वो स्वामी है, वो वारिस है, तो भी उसमें और एक दास में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। उन वस्तुओं का इस्तेमाल बैंक के चेक पे साइन नहीं कर सकता। कोई भी चीज उसके नाम पर अगर सपोज है भी, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता उन चीजों को, जब तक कि वो उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो जाता, मैच्योर पूरा नहीं हो जाता है। परंतु लिखा है, पिता के ठहराए हुए समय तक
रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वारिस पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। वो क्या कह रहा है अपने लिए? वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालकपन होने का पद मिले। ये वो अपनी बात कर रहा है पौलुस कि क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन था, तो वो कह रहा है कि इसीलिए परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ अपने पुत्र को भेजा ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले और मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालकपन होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, वो फिर हमारे बारे में बात कर रहा है, अन्य जातियों के बारे में बात कर रहा है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। उनके भी जो यहूदी थे और हम जो अन्य जाति थे, हमारे हृदय में अपने पुत्र के आत्मा को भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता। आज हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। अब जब हम पुत्र हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान ही नहीं, परमेश्वर के पुत्र हैं अब। और परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे अंदर भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। और क्योंकि अब जब हम पुत्र हैं तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हैं हम। आमीन। तो व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि व्यक्ति के पास उसे सुरक्षित रखने के लिए सीमाएं बनी रहें। व्यक्ति के पास सीमा हो, उसको पता हो कि ये मेरा दायरा है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं और मुझे इसे क्रॉस नहीं करना। तो वो तब तक था जब तक लोग स्वचालित रूप से आत्मा की अगुवाई में विश्वास के द्वारा, विश्वास के आ जाने तक, वचन में लिखा है जैसे कि अभी तक विश्वास नहीं आया था, विश्वास प्रकट नहीं हुआ था, और जब तक विश्वास प्रकट नहीं हुआ था सब व्यवस्था के अधीन थे। पर जब विश्वास आ गया, विश्वास प्रकट हुआ, तो अब फिर व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, यानी कि कर्मा के अधीन नहीं रहे, कोशिशों के अधीन नहीं रहे, अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि मैं कुछ करूंगा तो ही मेरे जीवन में अच्छा होगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करूंगा। तो मुझे पहले परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा तो ही मैं अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से कुछ पा सकता हूं। तो ये अब ऐसा नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पुत्र का आत्मा, अब वचन में लिखा है परमेश्वर के पुत्र का आत्मा अब हमारे हृदय में रहता है। और अब जब यीशु हमारे दिल में रहते हैं तो हम अनुग्रह के अधीन हैं। यीशु के द्वारा अनुग्रह हम पर हुआ है, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर हुआ है। तो अब हम, क्योंकि यीशु हमारे दिल में रहते हैं, तो अब हम अनुग्रह के अधीन है। तो जब हम अनुग्रह के अधीन है तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, यानी कि कर्मों के, कोशिशों के, हमारे सेल्फ एफर्ट्स के अधीन हम नहीं हैं। अब हम परमेश्वर के उदारता, उनके अनुग्रहकारी उदारता, उनकी असीम कृपा के, अवांछनीय अनुग्रहकारी दयालुता के अधीन आज हम हैं। परमेश्वर की हर एक आत्मिक ब्लेसिंग के अधीन आज हम लाके रख दिए गए हैं। आमीन। तो आज हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन ला दिए गए हैं। हालेलुया। जब तक आप इस सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव नहीं करते, आप इस धरती पर मीडियोकर व्यक्ति बनकर जीते रहेंगे, एक मीडियोकर लाइफ जीते रहेंगे। जब तक आप परमेश्वर की इन सच्चाइयों को सुनते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के बेस्ट को रिसीव करते हैं, ना कि कर्मों के द्वारा। आप परमेश्वर के बेस्ट को केवल विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में रिसीव करते हैं, ना कि कर्मों के द्वारा, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा। आमीन। क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है,
बल्कि हम अनुग्रह के अधीन है। तो ना तो अब हम किसी श्राप के अधीन है, ना हम किसी डर के अधीन है, ना हम किसी भी प्रकार के दबाव के अधीन है, ना हम किसी भी प्रकार के दोषारोपण के अधीन है, ना किसी प्रकार की शर्मिंदगी के अधीन है, ना हम किसी भी प्रकार के दंड के अधीन है, ना किसी भय के कारण, ना हम कुड़कुड़ाने के द्वारा कि अब तो मुझे देना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में, अब तो मुझे ऑफरिंग देनी पड़ेगी, अब तो मुझे दशमांश देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दशमांश नहीं दूंगा, अगर मैं लव ऑफरिंग नहीं दूंगा तो मुझ पर श्राप आ जाएंगे। तो अब हम, क्योंकि व्यवस्था के अधीन श्राप आते थे, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो श्राप भी हमारे जिंदगी में, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं तो श्राप भी नहीं है, क्योंकि यीशु आए थे हमें व्यवस्था के अधीनता से जो छुटकारा दिलाने के लिए, जो लोग व्यवस्था के अधीन थे। और हम तो कभी भी व्यवस्था के अधीन नहीं थे, तो हम श्रापों के अधीन नहीं थे। पर जब हमने यीशु के नाम पर विश्वास किया, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया, उसी समय परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के अधीन लाकर रख दिया। बिल्कुल वैसा जैसा परमेश्वर ने पौलुस को, जो लोग व्यवस्था के अधीन थे, जैसे परमेश्वर ने उन्हें लाकर रख दिया अपनी आशीषों के अधीन, अनुग्रह के अधीन, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी लाकर रख दिया। हालेलुया। तो क्या आप जानते हैं कि अनुग्रह के अधीन जब आप प्रभु भोज लेते हैं, अनुग्रह के अधीन जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप विश्वास से लेते हैं। और आप क्या विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं यीशु के क्रूस पर की मृत्यु का विश्वास करते हैं, कि यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा, मैं पढ़ रही हूं आपके लिए, पहला कुरिन्थियों 11:25 से 26 में लिखा है, इसी रीति से यीशु ने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। तो प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो विश्वास से लेते हैं, वहां कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होती है। जैसा कि आज भी बहुत लोग दंड के डर से, दोष, गलानी महसूस करते हुए प्रभु भोज लेते हैं। ये अनुचित रीति है। प्रभु भोज जब हम लेते हैं, जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम खुशी से, हर्ष से, धन्यवादी हृदय से, आभारी हृदय से हम प्रभु भोज को रिसीव करते हैं, विश्वास से लेते हैं। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उन्होंने हमारे पापों की कीमत पूरी चुका दी है। हम ये विश्वास करते हुए प्रभु भोज लेते हैं। और वैसे ही जब हम दशमांश देते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जब हम दशमांश देते हैं तो दशमांश मतलब आपका 1/10 आपकी इनकम का जब आप देते हैं, तो आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसके लिए भी मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगी, इब्रानियों 7:8। उसमें लिखा है, और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। जब आप दशमांश देते हैं तो मरणहार यानी कि मनुष्य के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में आप अपने दशमांश को देते हैं। पर वचन हमें क्या बताता है कि हम दशमांश किसी मनुष्य को नहीं देते हैं। आपको दिखाई जरूर दे सकते हैं वो लेने वाले हाथ कि मनुष्य के हाथ है, तो कभी भी इस सोच के साथ, इस मानसिकता के साथ हम दशमांश ना दे कि मैं तो फलाने पास्टर को दशमांश दिया है, मैंने तो फलाने व्यक्ति को दशमांश दिया है, मैं तो किसी इंसान को दे रहा हूं। हाँ, तो क्योंकि जब आप किसी इंसान को देते हैं दशमांश, तो आप उनसे फेवर की उम्मीद रखते हैं, और आप जब किसी को इस मानसिकता के साथ देते हैं तो आप उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं कि अब वो आपकी सुने, अब वो आपकी माने, अब आप उनको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि जब आप वचन में लिखा है, और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। आमेन। तो कौन लेता है? जब आप वाकई में दशमांश देते हैं, 1/10 अपनी इनकम का देते हैं, टाइथ देते हैं जब आप, तो वो किसको देते हैं? आप एक्चुअली में आप यीशु को, जो आपके महायाजक स्वर्गीय स्थानों में है, आप अपना दशमांश उन्हें देते हैं। आमेन। दशमांश आप किसी इंसान को, किसी चर्च को नहीं देते हैं। आप ये विश्वास करते हैं उस समय
कि मेरे प्रभु यीशु आप जीवित हैं और ये दशमांश आप रिसीव कर रहे हैं। तो आप किसी मनुष्य को नहीं देते हैं, तो आपको वचन के अनुसार पता होना चाहिए जब आप देते हैं। तो हम जैसे प्रभु भोज विश्वास में लेते हैं, वैसे ही हम दशमांश भी विश्वास से देते हैं कि यीशु जिंदा है। जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ देते हैं तो आपका दिल आभारी होता है, शुक्रगुजार होता है। जब आप यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया आपके लिए, और आपको, जैसा मैंने अभी बोला, आपको उन्होंने परमेश्वर की असीम कृपा, परमेश्वर के अनुग्रहकारी उदारता, परमेश्वर की हर एक आत्मिक ब्लेसिंग आप जब ये प्रकाशन आपको अंदर से मिलता है, जब ये रेवलेशन आपको अंदर से मिलता है, अब आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। अब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की सप्लाई को बहाल कर दिया मेरी जिंदगी की ओर, तो आपको देना मुश्किल नहीं लगता। तब आप राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत आभारी हृदय से, बहुत कृतज्ञ हृदय से, बहुत ही आप धन्यवादी होते हुए आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं। ना कि किसी पर एहसान करते हैं, ना कि इसलिए दे कि मैं दे रहा हूं तो अब परमेश्वर को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना दिया है और अब परमेश्वर आपको मुझे इतना देना पड़ेगा। तो हम ये सोचकर नहीं देते हैं, हम धन्यवादी हृदय के साथ देते हैं, शुक्रगुजार होकर देते हैं जो उसके प्रति जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पहले ही पूरा कर दिया है। तो उसके कारण हम ये बात अच्छे से, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, हम ये जान गए हैं और हमें इसका विश्वास भी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। जब हम यीशु ने जो कुछ पूरा किया उसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए, हमें संपूर्ण रीति से पाप से अलग करने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे लिए यीशु को भेजा क्रूस की मृत्यु पर देने के लिए, ताकि हम पूरी रीति से आशीषित हो जाएं और परमेश्वर के संगी वारिस हो जाएं। तो आज हम संपूर्ण रीति से आशीषित भी हैं और आज हम परमेश्वर के संगी वारिस हैं, उनकी संतान हैं, उनके साथ एक कर दिए गए हैं हमेशा के लिए। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूरी रीति से यीशु के पूरा हुए कार्य पर होता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वृद्धि को लेकर आते हैं, क्योंकि बढ़ोतरी, ग्रोथ हमारे जीवन में केवल परमेश्वर के कारण बनती है। परमेश्वर ही हैं जो हमारे जीवन में ग्रोथ को लेकर आते हैं। आप कितने भी व्यवस्था का पालन कर लें, कितने भी कोशिशें कर लें, आप कुछ भी ट्राई कर लें, वो ग्रोथ जो परमेश्वर से आती है वो आप कभी भी अपने कार्यों के द्वारा रिसीव नहीं कर सकते। आमेन। क्योंकि परमेश्वर वृद्धि क्यों करते हैं हमारी? क्योंकि ऐसा करके परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों का द्वार बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे पास चाहते हैं हमारी जरूरत के लिए भी सब कुछ हो और दूसरों को भी देने के लिए हमारे पास, आप ब्लेस करने के लिए दूसरों को, हमारे पास आवश्यकता से अधिक हो, हमारे लिए भी और दूसरों को देने के लिए भी। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमेन। तो हर तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप पैसे को सबसे छोटा मार्ग मानकर चलें, पैसे को बड़ा मत बनाएं, अपना मालिक मत बनाएं, हर समय पैसे के विषय में ना सोचते रहें। जब भी धन का क्षेत्र आए उसमें विश्वास योग्य बने रहें, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, उनकी सच्चाई के अधीन बने रहें, मन में किसी प्रकार के डर को, दोष को, किसी भी प्रकार के गलानी को अपने अंदर ना आने दे। परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो जब आप धन पर भरोसा रखते हैं तो संभवतः आप परमेश्वर पर पूरी तरह से आधारित होकर चलते हैं। आप परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि परमेश्वर मैं आप पर भरोसा रखता हूं। जब आप धन के क्षेत्र में फ्री हो जाते हैं, धन के क्षेत्र में आजादी होना, मिलना बहुत जरूरी है। नहीं, क्योंकि अगर हमें इस क्षेत्र में आजादी नहीं मिलती है,
हम देना नहीं सीखते हैं। अगर हमें इस क्षेत्र में आजादी नहीं मिलती है तो हमारी इस अज्ञानता का शैतान बहुत फायदा उठाता है और बार बार प्रलोभन हमारे जीवन में लेकर आ सकता है ताकि हम बार बार फेल हों और हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर के बेस्ट को रिसीव ना कर सकें। हालेलुया। और वचन हमें क्या सिखाता है? अगर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9:10 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बोने वाले को बीज कौन देता है? हम ऐसे ही घमंड करते रहते हैं, घमंड से फूलते रहते हैं, अरे मैंने तो फलानी जगह इतना दे दिया, अरे मैंने तो वहां इतना बोया, अरे मैं तो बहुत महान आदमी हूं, मैं तो बड़ा उदार दिल वाला हूं, अरे मैंने तो यहाँ ये दे दिया, मैं तो वहां इतना प्लेज करता हूं, अरे मैं तो दशमांश देता हूं, अरे मैं तो लव ऑफरिंग देता हूं, मैं तो बड़ा। कैसे? वचन कहता है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। आप कितनी भी कमाई कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी धन बटोर लें, शायद आपके पास आपके पूरे घर में धन रखने की जगह भी ना बचे, सारा घर भर लें आप धन से, लेकिन अगर परमेश्वर बोने के लिए बीज नहीं देंगे, परमेश्वर समय पर बारिश नहीं करेंगे, परमेश्वर हवा नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, सनलाइट नहीं होगी, आप उस धन से क्या करेंगे? उस धन का क्या करेंगे आप? तो लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और वो फलवंत करेगा। वो तुम्हें बीज देगा और जब तुम वो बीज बोओगे, जो परमेश्वर चाहते हैं आप बीज बोए, तो वो उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को वो बढ़ाएगा। और परमेश्वर ही है जो बीज भी देंगे और वो आपके द्वारा बोए जाएंगे, वो बीज को बढ़ाएंगे और आपकी धार्मिकता के फल को भी वो बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर बढ़ाते कैसे हैं आपको पता है? परमेश्वर जमा नहीं करते, परमेश्वर गुना करते हैं। परमेश्वर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, बहुगुणित करते हैं। परमेश्वर का वचन जब आप देखेंगे तो जब आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं तो उदारता से जब आप देते हैं, खुश दिल से, आभारी हृदय से आप जब परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करते हैं। उस बीज को जब आप एक सेब खाते हैं तो वो एक सेब जरूर होता है, उस सेब के अंदर के एक बीज को जब आप बोते हैं तो कितने सेब और कितने बीज आप प्राप्त करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक सेब के बीज, एक सेब में कितने सारे बीज होते हैं और एक बीज कई सेब लेकर आता है और कई सेबों में कई सारे ढेर सारे बीज और होते हैं। आमेन। तो परमेश्वर के राज्य में जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ देते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं खुद से नहीं दे रहा, ये परमेश्वर ही है जो मुझे बीज दे रहे हैं, ये परमेश्वर ही है जो मुझे रोटी दे रहे हैं, ये परमेश्वर ही है जिनके द्वारा मेरा जीवन जो है इतना ब्लेस्ड जीवन है और जो मेरे जीवन से परमेश्वर धार्मिकता के फलों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आमेन। परमेश्वर देने वाले व्यक्ति को सप्लाई देते हैं अपने अनुग्रह की। जो नहीं देता परमेश्वर उस पर कैसे विश्वास करेंगे? जो नहीं देता, इसका अर्थ क्या है? वो परमेश्वर को अपना आधार, परमेश्वर पर निर्भर होकर नहीं जीता, अपने धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता। सोचिए अगर परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने उससे एक धनी व्यक्ति से कहा था जो कह रहा था कि मैं दशमांश भी देता हूं, मैं लड़कपन से सारी आज्ञाओं का पालन करता आया हूं, मैं माता पिता का आदर भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं सारी व्यवस्था का पालन बड़े अच्छे से करता हूं। तो यीशु ने उसे क्या कहा आगे से? अरे तुझमें अभी भी एक बात की घटी है, तुझमें अभी भी एक बात की घटी है। उसने क्या कहा? मैं सारी व्यवस्था का पालन बड़े अच्छे से करता हूं। यीशु ने बोला अभी भी तुझमें एक बात की घटी है, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और क्या हुआ? वो व्यक्ति जरा सा मुंह लेकर वहां से चला गया, वो ये नहीं कर पाया। हम अपने आप को अगर देखना चाहते हैं धार्मिकता का फल हमारे जीवन में बढ़ता हुआ, अगर हम देखना चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के बीज को फलवंत होता हुआ, मल्टीप्लाई होता हुआ, तो संपत्ति से प्रेम नहीं करना, हमें धन से प्रेम नहीं करना, धन को बिखेरने वाला बनना है, धन को देने वाला
बोने वाला बनना है हमें, क्योंकि परमेश्वर बोने वाले को बीज देते हैं। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देते हैं, परमेश्वर आपको दिखाते हैं आपको कहाँ बीज बोना है। आपको देने वाला बनना है, आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग बनना है आपको, ताकि परमेश्वर आप पर विश्वास कर सके, क्योंकि परमेश्वर देने वाले व्यक्ति को ही सप्लाई बनाते हैं। सप्लाई, क्योंकि वो जानते हैं ये व्यक्ति ब्लॉक नहीं करेगा सप्लाई को। ये व्यक्ति जब मैं इसे दूंगा तो ये उस सप्लाई को निरंतर बहने देगा, ये उसे ब्लॉक नहीं करेगा, ये बहने देगा। तो परमेश्वर उसी पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। आपकी भी करेंगे और आपके द्वारा अपने दूसरे बच्चों की भी देखभाल करते हैं जब आप धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य होते हैं। आमेन। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा संपन्नता, सफलता, हर एक आर्थिक आशीष परमेश्वर ने पहले ही हमें अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा हुए कार्य के द्वारा दे दिए। जो यीशु ने क्रूस पर अनुग्रह से पूरा किया, उसके परिणाम स्वरूप आपको संपन्नता मिल चुकी है, आपको सफलता मिल चुकी है, आपको हर एक आर्थिक आशीष दे दी है परमेश्वर ने। आपको डरने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कल मेरे पास होगा नहीं होगा, पता नहीं कल मेरे बच्चों के पास होगा नहीं होगा, पता नहीं कल कहीं ये तो नहीं होगा कि फाके काटने पड़ेंगे, अरे कल महंगाई हो गई तो क्या होगा, अरे कल लॉकडाउन फिर से हो गया तो क्या होगा। आपके मन में ये डाउट नहीं आएंगे, अरे कल रिसेशन हो गया तो कल क्या होगा। मेरे प्रियो, आपके मन में इस तरह का कोई सवाल नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे जब आप अनुग्रह के अधीन होंगे, क्योंकि अनुग्रह के अधीन आप सफल हैं, संपन्न हैं, परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग के आप वारिस हैं। तो आपको कभी कोई कमी घटी होने वाली नहीं है। आमेन। आप ये सोचते हुए नहीं, जो हमें पुरानी व्यवस्था के अधीन लगता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तो ही मैं प्राप्त करूंगा, जो कि आज हम दुनिया में कॉमनली देखते हैं। जैसा पुरानी व्यवस्था के अधीन कुछ करते थे क्योंकि वो अपने पर ही निर्भर थे। आज भी लोगों को पता नहीं है कि उन्हें किस पर निर्भर होना है, उन्हें अनुग्रह पर निर्भर होना है, पता नहीं है। इसीलिए वो अपने एफर्ट्स पर ही डिपेंड होकर रह जाते हैं कि मुझे कुछ करना होगा तभी कुछ होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। जबकि ये पुरानी वाचा के अधीन था। अभी अनुग्रह की वाचा के अधीन परमेश्वर ने पहले ही सब पूरा कर दिया है, इसीलिए हमें कोई घटी नहीं होगी। आमेन। और आज हम फ्री विल के साथ फ्रीली आज हम देने वाले हैं, आज हम देते हैं, हम ब्लॉक नहीं करते हैं ब्लेसिंग को। आज हम जानते हैं कि चाहे कहीं से भी आए, परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। जहां परमेश्वर आपको गाइड करते हैं वहां परमेश्वर प्रोवाइड भी करते हैं। जैसा परमेश्वर आपको जहां चाहेंगे, जहां रखते हैं परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से सुनकर जो कार्य परमेश्वर कहते हैं आप करते हैं, परमेश्वर वहां आपको प्रोवाइड भी कराते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, यानी कि अब उन्नतिशील रूप से, अभी आप दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा को, प्रभु यीशु मसीह की कृपा को, उनकी हैरान करने वाली दयालुता को, उनकी दयालु उदारता को, उनकी अवांछनीय अनुग्रहकारी कृपा को और आत्मिक आशीषों की कृपा को, जिसमें आज तुम बने हुए हो। तुम जानते हो, वचन कह रहा है, तुम जानते हो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कि वह धनी होकर भी, प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी, प्रभु यीशु मसीह कंगाल नहीं थे, कमी घटी नहीं थी वचन पर। लेकिन हमें वचन बताता है जब यीशु क्रूस पर गए तो उनके तन पर मामूली सा एक कपड़ा था, उनके तन पर से जितने कपड़े थे वो फाड़ दिए गए थे। किस लिए वो वहां पर क्रूस पर कंगाल हुए? क्रूस पर कंगाल हुए प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनके कंगाल हो जाने से वचन कहता है तुम धनी हो जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह जबकि बहुत समृद्ध थे, प्रभु यीशु मसीह को कोई घटी नहीं थी, आपकी खातिर वो इतने गरीब हो गए कि उनकी गरीबी से आप आज विश्वास के द्वारा समृद्ध हो सकते हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में परमेश्वर की आशीषों को
और परमेश्वर की आपूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं बिना आपके एफर्ट्स के। आमेन। बिना आपके एफर्ट्स के आप परमेश्वर की सप्लाई को, परमेश्वर की अबंडेंस को आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु आपके लिए क्रूस पर धनी होते हुए भी कंगाल बने, ताकि अब वचन में लिखा है तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परिचित हो, अब जानते हो, दृढ़ता है अब तुम्हारे अंदर, स्पष्ट रीति से तुम जानते हो उस अनुग्रह को कि यीशु क्यों आपके लिए कंगाल बने, ताकि आप यीशु में धनी हो जाएं। आमेन। यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर ताकि हमारे पास, वो हमारे लिए कंगाल हो ताकि हमारे पास बहुतायत से आपूर्ति किए जाने के लिए हमारे पास वो रक्त से खरीदा गया अधिकार हो जो यीशु ने हमें दिया है। आज हम यीशु के लहू के नीचे हैं और वो रक्त से खरीदा गया अधिकार, वो अथॉरिटी आज हमें दे दी गई है ताकि हम उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। लूका 12:24 कहता है, यीशु ने कहा पक्षियों पर विचार करें, क्योंकि वे ना तो बोते हैं और ना ही वो काटते हैं, उनका ना तो कोई भंडार गृह है और ना ही कोई उनके खलियान है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। अरे प्रभु कहते तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। आमेन। पक्षी जिनके ना तो खेत खलियान है, ना उनके भंडार गृह है, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, वो किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करते, तो भी तुम्हारा परमेश्वर उनमें से हर एक की पालना करता है। और वचन में प्रभु यीशु कह रहे हैं, अरे तुम कब सीखोगे, तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से कहीं अधिक बेहतर है, कहीं अधिक बढ़कर है। तो क्या वो तुम्हारी चिंता नहीं करते? क्या वो तुम्हें प्रोवाइड नहीं कराएंगे? पक्षी सुबह उठते हैं, वो चहचहाते हुए उठते हैं, वो गीत गाते हुए उठते हैं, इतने मधुर स्वर में सुबह वो, अगर आप सुनते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आपके कानों में आवाज पहुंचती है, कोई उदास शब्द हमारे कानों में नहीं पहुंचता, कोई रोने वाला शब्द पक्षियों का हमारे कानों में नहीं पहुंचता। वो सुबह उठते हैं बेफिक्र, बिल्कुल चिंता के बाहर, कि वो जानते हैं कि उनका भोजन उन्हें मिल ही जाना है, मिल ही जाना है, क्योंकि परमेश्वर उनके प्रोवाइडर है। हम भी क्यों ये नहीं समझते कि हमारा मूल्य पक्षियों से कहीं बेहतर है, कहीं बढ़कर है, और हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारे परमेश्वर हमारा ख्याल रखेंगे। हमें बस केवल इतना करना है कि जैसा वचन हमें देने के लिए शिक्षा देता है, जैसा नई वाचा के अधीन कि हम फ्री विल से दशमांश दें, हम फ्री विल से लव ऑफरिंग दें, हम जो कुछ भी देते हैं हम फ्री विल से दें। अगर आपके दिल में परमेश्वर डालते हैं दशमांश, तो दशमांश दे। परमेश्वर बोलते हैं 20% दे, तो 20% दे। 50% डालते हैं तो 50% दे। 100% डालते हैं तो 100% डाल दें आप। परमेश्वर किसी महीने आपको बोले पूरा का पूरा डाल दे, तो पूरा का पूरा डाल देंगे। आप नहीं रुकेंगे, आप उदारता से देंगे, आप खुश दिल से देंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ही हैं जो बोने के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं। ये परमेश्वर ही हैं जो हर बात में, हर समय सब कुछ की बहुतायत देते हैं, ताकि हमारे पास किसी चीज की कमी घटी ना हो, यहां तक कि भलाई करने के लिए भी हमारे पास बहुत हो। आमेन। वचन को मैं आज इस वचन को लेके आज खत्म करती हूं। जल्दी 5-7 मिनट और लूंगी मैं। मलाकी पढ़ना चाहूंगी मैं। मलाकी 3:8-11 में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा, ये पुरानी वाचा का वचन पढ़ रही हूं मैं, जो व्यवस्था के अधीन दिया गया था। ये नई वाचा का वचन नहीं है, पुरानी वाचा का है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, पुरानी वाचा में परमेश्वर ने कहा, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और एक्सक्यूज मी, प्रभु ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। और प्रभु का यही वचन है।
तो व्यवस्था के अधीन लोगों से पहले परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए देना आवश्यक होता था। व्यवस्था के अधीन पहले परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने से पहले उनको देना आवश्यक होता था। जब तक वो देते नहीं थे, परमेश्वर की आशीष नहीं आती थी, और ना देने के कारण उनके जीवन पर श्राप आ जाता था, वो श्राप के नीचे आ जाते थे। और यह आवश्यकता पुरानी वाचा के अधीन थी, जो अब अमान्य है। ये आवश्यकता पुराने नियम के अधीन थी, अब ये अमान्य है, अब ये लागू नहीं होती है। आज जब परमेश्वर आपको और मुझे देने के लिए कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? दिल से देना, फ्री विल से देना, अपने अंदर से परमेश्वर से सुनकर देना, जैसा परमेश्वर कहते हैं। क्योंकि जब हम देते हैं तो व्यवस्था के अधीन मनुष्य सोचता अरे मुझे देना पड़ेगा। अब हम क्या कहते हैं? मैं देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं। दिल से देना कि मैं देना चाहता हूं। नई वाचा के अधीन देने के लिए यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम देना चाहते हैं, ना कि यहां से सुनकर वहां से सुनकर, डर के कारण, दोष भावना के कारण, दबाव के कारण हम नहीं देते हैं। आज हम दिल से देना चाहते हैं। जैसा अब्राहम को किसी ने नहीं कहा था दशमांश देने के लिए, अब्राहम ने खुद दशमांश दिया, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, अपने पूरे हृदय से, कि मैं वो परमेश्वर के राज्य में देना चाहता था। और जब परमेश्वर ने उसे उसके शत्रुओं से छुड़ाया, तो अब्राहम ने खुशी से अपने दिल से दशमांश दिया। उसे किसी ने दबाव नहीं दिया था, किसी भी गलत कारण से उसने नहीं दिया था, पर उसने इसलिए दिया था क्योंकि वो देना चाहता था। अब हमारा दिल परमेश्वर के प्रति, उनकी सराहना के प्रति भरा हुआ है, धन्यवाद से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है उनके प्रति। तो हम प्यार से, धन्यवाद से, सराहना करते हुए परमेश्वर की आज हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं। यदि हम शापित होने से बचने के लिए देते हैं, तो यह एटीट्यूड क्या होगा कि मेरे लिए ये देना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे देना पड़ेगा। जब हम ये कहते देना पड़ेगा, तो यानी कि हम श्रापों से डर रहे हैं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे जीवन पर श्राप पड़ेंगे। बहुत सारी तादाद आज इसीलिए दे रही है, और उनके जीवन में देखिए, एक व्यक्ति इस डर से दे रहा है कि मेरे जीवन पर श्राप पड़ेंगे, तो वो डर के कारण दे रहा है और दशमांश की बात करते हैं। चलो, दूसरा व्यक्ति दे रहा है दशमांश क्योंकि वो देना चाहता है। दे दोनों रहे हैं, वो भी दशमांश दे रहा है, वो भी दशमांश दे रहा है, पर ये डर के द्वारा दे रहा है, ये विश्वास से दे रहा है। तो परिणाम किसके आएंगे? परमेश्वर के परिणाम। इसके द्वारा आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। आप दशमांश क्या, आप कुछ भी देते चले जाएं, अगर वो डर के द्वारा है, आपके अंदर से, दिल से, जो प्यार से, सराहना करते हुए, आभारी होते हुए आप दे रहे हैं, अगर वो मोटिव नहीं है, तो आपको परमेश्वर से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती ये चीज। तो परमेश्वर से आप क्या बोलूं मैं, ये परमेश्वर के राज्य में बोना नहीं कहलाता, ये आत्मिक रीति से देना नहीं कहलाता है। पर जब आप दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में दिल से, प्रेम से, धन्यवाद से, सराहना करते हुए, कृतज्ञ हृदय से, है ना, तो आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। दे दोनों रहे हैं, पर इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति दिल से दे रहा है, प्रेम से दे रहा है, जो ये जानते हुए दे रहा है कि यीशु जिंदा है, जो ये जानते हुए, जो ये विश्वास से दे रहा है कि अब मैं दूं या नहीं दूं, मुझ पर कोई श्राप नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, अब मैं श्राप के अधीन नहीं हूं, अब मैं ब्लेसिंग्स के अधीन हूं। तो इस मानसिकता से देना परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होता है। तो हमें उस चीज के अनुसार जो हम मन में ठान लेते हैं, हमें उसके अनुसार देना है। और जो हमने अपने दिल में, अपने दिमाग में देने का फैसला किया है, हम उसके अनुसार देते हैं। फिर वो हमारा मन चेंज नहीं करते, हम अपने दिमाग को चेंज नहीं करते हैं। जो हम अपने अंदर ठान लेते हैं, हम बहुत खुश होकर पूरे दिल से, प्रेम से देते हैं, और हम उसी अनुपात में प्राप्त भी करते हैं। जिस खुशी से जब आप देते हैं, जिस अनुपात में आप देने के लिए चुनते हैं, आप फिर उसी अनुपात में परमेश्वर से प्राप्त भी करते हैं। लूका 6:38 आखिरी वचन पढ़ के खत्म करते हैं।
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप जिस समझ के साथ, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप देंगे, उसी नाप से आप, उसी अनुपात से अपने लिए, अपने जीवन में मल्टीप्लाई होकर आएगा। आप वापिस उसे प्राप्त करेंगे। और जिस दिल के साथ आप देते हैं तो परमेश्वर इसे कई कदम आगे बढ़ जाते हैं, इसे कई कदम आगे ले जाते हैं परमेश्वर, और वो हमारे देने को भी बढ़ाते हैं और हमें आशीष भी देते हैं। तो जैसा आप देते हैं परमेश्वर के राज्य में, या तो आप डर से देंगे या आप विश्वास से देंगे। जब आप डर से देते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन दे रहे हैं। जब आप विश्वास से देते हैं तो आप आत्मा के अनुसार दे रहे हैं। जब आप डर से दे रहे हैं तो आप प्राकृतिक रीति से दे रहे हैं, आप शारीरिक रीति से दे रहे हैं। जब आप विश्वास से देते हैं तो आप आत्मिक रीति से दे रहे हैं। तो देना हमारे जीवन में प्राकृतिक नहीं है, देना हमारे जीवन में आत्मिक है। जब हम प्राकृतिक रीति से कुछ भी करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हम ये ना सोचें कि उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा, क्योंकि डर जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो जो भी लीडिंग, जिस लीडिंग से आप दे रहे हैं वो बहुत मायने रखती है। डर लीड कर रहा है, दोष लीड कर रहा है, दबाव लीड कर रहा है आपको, या आप किसी मनुष्य को दे रहे हैं, किसी मनुष्य के फेवर को प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं, या जो भी XYZ जो भी रीजन है, तो आप शारीरिक तौर पर दे रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सराहना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रेम से, पूरे दिल से जब आप देते हैं, तो आप आत्मा की अगुवाई में देते हैं। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम। जब आप आत्मा की अगुवाई में कुछ भी कार्य करते हैं तो परमेश्वर उससे कहीं और आगे बढ़ते हैं आपके लिए, और आपको आशीषें भी देते हैं, और आपको और बीज देते हैं बोने के लिए, और आपके जीवन से धार्मिकता के फल को फलवंत करते हैं, बहुगुणित करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आज आपने सीखा है कि जब हम नई वाचा के अधीन हैं, नई वाचा यानी कि अनुग्रह की वाचा, नई वाचा यानी कि परमेश्वर के असीम कृपा, परमेश्वर के अनुग्रहकारी दयालुता, अनुग्रहकारी उदारता, परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग के आज हम अधीन है। परमेश्वर हमसे आज वापसी में कुछ नहीं चाहते, परमेश्वर केवल चाहते हम उनकी सप्लाई को अपने जीवन में रिसीव करें। भूल जाए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले उनकी सप्लाई को, उनके अनकंडीशनल सप्लाई को हम अपने जीवन में कृतज्ञ हृदय से, धन्यवादी हृदय से, प्रेम से सराहना करते हुए रिसीव करें, ताकि परमेश्वर हम पर धन के क्षेत्र में भी विश्वास कर सकें। आमेन, हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से आज हमें सिखाया, और आज आपने हमें सिखाया कि हम आज व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, और अनुग्रह के अधीन आपकी सप्लाई 24/7 हमारी ओर आपने बहाल कर दी है, हमारी ओर बह रही है, जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा संभव हुआ है। और आज हमें किसी चीज की घटी नहीं है, क्योंकि यीशु आज हमारे प्रभु हैं, और आज अनुग्रह के अधीन हम हैं। तो चाहे कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, हमारे पास हर समय सब कुछ की, हर बात में बहुतायत रहेगी, और यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी हमारे पास आवश्यकता से अधिक रहेगा। आमेन, 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 हालेलुया। तो आइए अब हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु ने जिस रात वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, हमारे पापों की कीमत क्रूस पर चुकाने जाने के लिए वो जाने वाले थे, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, धन्यवाद दी, रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो यीशु ने ये डिवाइन एक्सचेंज किया। यीशु ने हमारे लिए अपनी सिद्ध और पवित्र देह को तुड़वाने के लिए दे दिया, ताकि यीशु के द्वारा हम संपूर्ण हो जाएं, चंगे हो जाएं, हम में कोई किसी प्रकार से हम कमजोर ना, निर्बल ना रहे,
हमारी जवानी को उन्होंने नया कर दिया क्रूस पर, और हमें उन्होंने व्यवस्था से, मृत्यु से, पाप से छुड़ा लिया, आजाद कर दिया है। और याद रखिए, जिस समय यीशु ने कोड़े खाए थे उसी समय आप पूरी रीति से चंगे हो गए थे। ये दोनों पास्ट टेंस में कार्य को यीशु ने संपन्न किया है। जिस समय यीशु ने हमारे लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे रोगों से हमें बचाने के लिए कोड़े खाए थे, उसी समय हम भी यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए थे। तो ये हो चुका है, तो विश्वास के द्वारा हम यीशु की चंगाई को रिसीव करते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में काम करने लगती है चंगाई, जब हम यीशु के उस कार्य पर विश्वास करते हैं। तो आइए हम धन्यवाद के साथ विश्वास से यीशु की देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बहाया और हमें अपनी नई वाचा का लहू दिया, ताकि हम हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के संपूर्ण पापों से हम छूट जाएं, हम धर्मी, पवित्र, सिद्ध ठहरा दिए जाएं। आइए इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। सूली झाड़िया वे खोजी, सूली झाड़िया मेरे बेगुनाह शापीनो, सूली झाड़िया, सूली झाड़िया वे खोजी, सूली झाड़िया मेरे बेगुनाह शापीनो, सूली झाड़िया। देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया, देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया। यीशु राह सच नाले मेरी जिंदगी, यीशु ही है हुण मेरी बंदगी। यीशु राह सच नाले मेरी जिंदगी, यीशु ही है हुण मेरी बंदगी। सूली झाड़िया वे खोजी, सूली झाड़िया मेरे बेगुनाह शापीनो, सूली झाड़िया, सूली झाड़िया वे खोजी, सूली झाड़िया मेरे बेगुनाह शापीनो, सूली झाड़िया। देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया, देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया। यीशु बढ़ गया हुण मेरा शाफी, सारे पापा तो दित्ती है मैनू माफी। यीशु बढ़ गया हुण मेरा शाफी, सारे पापा तो दित्ती है मैनू माफी। सूली झाड़िया वे खोजी, सूली झाड़िया मेरे बेगुनाह शापीनो, सूली झाड़िया, सूली झाड़िया वे खोजी, सूली झाड़िया मेरे बेगुनाह शापीनो, सूली झाड़िया। देखो पापिया ने यीशु सूली झाड़िया, देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया, देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया, देखो पापिया लई यीशु सूली झाड़िया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे अनुग्रहकारी पिता, हमारे सच्चे और दयालु कृपालु पिता। आज के इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अपने हर एक प्रियजन को प्रभु आपके हाथों के नीचे देते हैं। इन सब के जीवन पर मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, क्योंकि आपने इनकी चंगाई के लिए पहले ही पूरी कीमत चुका दी है और इस समय ये आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, इनके जीवन पर आपकी विजय की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ
आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ, आपकी महिमा की घोषणा करती हूँ इन सबके जीवन पर, इनके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी महिमा प्रकट होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, अपनी बुद्धि अपना फेवर आप इन्हें देंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा, नीचे नहीं, आशीषित है घर के अंदर भी घर के बाहर भी। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। परमेश्वर आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन के हर क्षेत्र में मल्टीप्लाई हो जाए। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपका आत्मा इनकी मदद करेगा, ये आत्मिक रीति से बीज बोने वाले बनेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देती पिता, इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उजन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय हर बात में सब कुछ की बहुतायत रहेगी, और भलाई करने के लिए भी इनके पास आवश्यकता से अधिक होगा। धन्यवाद परमेश्वर, आप बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी भी देते हैं, और परमेश्वर आप इनके जीवन से महिमा को प्रकट करेंगे, और आप धार्मिकता के फल को बहुगुणित करेंगे। आप इनके जीवन से आपकी महिमा को इनके द्वारा प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन इनमें से होकर बहेगा, आपके अनुग्रहकारी शब्द इनके जीवन में बहुतायत से बने रहेंगे, ताकि हर सुनने वाले के जीवन को ब्लेस करें इनके सलोने वचन। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी इच्छा योजना उद्देश्य इनके जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह से आप पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, सबको आप ही के अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देते हुए परमेश्वर मैं इनके जीवन के लिए यह विश्वास करती हूँ कि कोई भी दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति इन पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये आपकी धार्मिकता है, और आपके पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आपके लहू में हमेशा के लिए कवर्ड है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। इस वचन को बार बार सुने और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दूसरे लोगों के साथ। यूट्यूब से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वहां, और दूसरे लोगों के साथ वहां से भी वचन को शेयर करें, और प्लीज थोड़ी हमारी मदद करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के इस अनुग्रह के वचन को, जो सच्चाई का वचन है, जो यीशु है, खुद यीशु ही अनुग्रह है, अनुग्रह ही यीशु है, हम दूसरे लोगों तक इसे पहुंचा सकें, और दूसरे लोग भी आजादी को पाएं, और जैसा परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, हम उस फ्री विल के द्वारा हम पर चुनाव करें, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। एंड अपना ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखें, और गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू।